हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम ऑटोकैड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ग्रिप एडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रिप एडिटिंग फीचर के बारे में। ग्रिप एडिटिंग इज अ वंडरफुल फीचर ऑफ ऑटोकैड which is used for fast editing drawing objects. When we click on any object without any command, then we can see a blue color grip appearing at specific locations on the object. As we click on any grip, we enter into the editing mode. जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्रिप एडिटिंग कमांड है, इस कमांड के द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स को फास्ट एडिटिंग कर सकते हैं। और इस कमांड को या इस फीचर को यूज करके हम 6 प्रकार के एडिटिंग कमांड्स को रन कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेच, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल एंड मिरर। इस ग्रिप एडिटिंग फीचर के अंदर हमारे पास कॉपी और बेस पॉइंट ऑप्शंस भी हैं, जिसके द्वारा हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को एडिटिंग करते हुए हम उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो हम बेस पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए जब हम बिना किसी कमांड के रेक्टेंगल ज्योमेट्री पे क्लिक करते हैं तो इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे ग्रिप पॉइंट्स नजर आते हैं। इसी प्रकार लाइन के ऊपर क्लिक करने पे 3 पॉइंट्स हमें नजर आएंगे, दोनों एंड पॉइंट्स और मिड पॉइंट पे। सर्कल के ऊपर सेंटर पॉइंट पे और चारों क्वाड्रेंट पॉइंट्स पे, और पॉलीगन के सभी वर्टेक्स पॉइंट्स पे। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस में और ट्राई करते हैं ग्रिप एडिटिंग फीचर। सपोज हम यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का हमने डायमेंशंस लिए 150 और मैं यहां पर एक लाइन को क्रिएट कर देता हूं। अब देखिए, हम इस रेक्टेंगल को ग्रिप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हमने रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, चारों कॉर्नर्स पे ग्रिप पॉइंट्स आ गए। अब हमने किसी भी ग्रिप पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक किया, तो जब हम किसी भी ग्रिप पॉइंट पे कर्सर को प्लेस करते हैं तो देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये ग्रिप पॉइंट के अंदर एक यहाँ पर एक इसमें कर्सर को अट्रैक्ट करने के लिए स्नैपिंग ऑप्शन भी होता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली। अगर हमने ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ पर ऑफ किया हुआ है, उसके बाद भी ग्रिप के अंदर स्नैपिंग ऑप्शन रहेगा, मतलब ये कर्सर को स्नैप करता है। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए हम कमांड लाइन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम स्ट्रेच ऑप्शन में एंटर कर चुके हैं। अब मैं चाहूं तो इसी पॉइंट को पिक करके और इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूं, और इसको मैं लाइन के एंड पॉइंट पर या लाइन के मिड पॉइंट पर प्लेस कर सकता हूं। लाइन के मिड पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर मिड पॉइंट ऑप्शन को ऑन किया हुआ था। तो हमने यहां पर क्लिक किया और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल स्ट्रेच। इसके कॉर्नर को हमने ग्रिप एडिटिंग के द्वारा स्ट्रेच करके लाइन के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। हम इसको अंडू कर देते हैं। मैं फिर से क्लिक करता हूं, फिर से ग्रिप पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं। इस बार हम इसके बेस पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं, और जिस पॉइंट का मैं रेफरेंस लेके स्ट्रेच करना चाहता हूं, सपोज इसकी वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, हमने बी टाइप किया, हम बेस पॉइंट ऑप्शन में एंटर कर जाते हैं और इस वर्टिकल एज के मिड पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस पॉइंट को मैं लाइन के एंड पॉइंट पे ले जाता हूं। जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं, देखिए जितना दूरी इस वर्टिकल एज के मिड पॉइंट की लाइन के एंड पॉइंट से थी, उतनी ही दूरी पर इसका कॉर्नर यहां से मूव कर गया है या स्ट्रेच कर गया है। तो ये था बेस पॉइंट को चेंज करने के बाद स्ट्रेच ऑप्शन का इफेक्ट। हम फिर से क्लिक करते हैं, ग्रिप पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं। इस बार मैं कॉपी ऑप्शन लेना चाहता हूं, तो हमने कॉपी ऑप्शन के लिए सी टाइप किया, एंटर किया, और अब आप जैसे जैसे इस ज्योमेट्री को स्ट्रेच करेंगे, आप देख सकते हैं हर बार क्लिक करने पर एक नया ज्योमेट्री वहां पर क्रिएट हो जाती है, कॉपी रेक्टेंगल की बन जाती है। तो हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लिक करते चले जा रहे हैं, इस ज्योमेट्री की कॉपी बनती चली जाती है। तो ये था कॉपी ऑप्शन। अब हम फिर से ग्रिप पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं। सपोज हमें स्ट्रेच नहीं करना है, तो हम कीबोर्ड पे एंटर को प्रेस करेंगे तो हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जो है मूव ऑप्शन।
अभी मैं इसी पॉइंट को बेस पॉइंट मानते हुए इस रेक्टेंगल को अपनी जगह से मूव कर सकता हूं, और मैं इसको मे बी लाइन के मिड पॉइंट पर हमने इस पॉइंट को प्लेस कर दिया। क्लिक किया, हमें स्ट्रेच नहीं करना, हमने एंटर किया। अब मैं बेस पॉइंट चेंज करना चाहता हूं। सपोज मैं इसकी वर्टिकल एज के मिडिल पॉइंट को बेस पॉइंट लेके मूव करना चाहता हूं, तो हम बी टाइप करेंगे, एंटर। हमने बेस पॉइंट को चेंज किया और इस पॉइंट को हमने लाइन के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। और इसी प्रकार अगर हम मूव ऑप्शन के अंदर कॉपी वाले ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं सी टाइप करके, तो हम इस रेक्टेंगल के मूव करने की जगह हम इसको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल रेक्टेंगल अपनी जगह पर मौजूद है और इस रेक्टेंगल की हम जितनी बार क्लिक करते चले जाएंगे इसकी यहां पर कॉपीज बनती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मूव ऑप्शन के अंदर हमें कॉपी ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन के अंदर हमें दो एडिटिंग कमांड्स यहां पर मिल जाती हैं। हमने फिर से क्लिक किया रेक्टेंगल के ऊपर, इसके ग्रिप पॉइंट पे क्लिक किया। हम स्ट्रेच नहीं करना चाहते, एंटर। हम मूव या कॉपी भी नहीं करना चाहते, एंटर। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ ऑप्शन पे, और वो है रोटेट ऑप्शन। इसी पॉइंट को बेस पॉइंट लेके अगर मैं इस रेक्टेंगल को रोटेट करना चाहता हूं तो मुझे केवल यहां पर एंगल टाइप करना है, सपोज 30 डिग्री, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं ये रेक्टेंगल इसी ग्रिप पॉइंट को बेस पॉइंट मानते हुए 30 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। हमने कंट्रोल Z के द्वारा इसको कैंसिल किया। हमने फिर से क्लिक किया, स्ट्रेच नहीं करना है, मूव और कॉपी नहीं करना है, हम आ गए रोटेट पे। अब हम इसके बेस पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं, तो हमने बी टाइप किया। इसके वर्टिकल एज के मिड पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया एज द बेस पॉइंट, और फिर हमने टाइप किया 30 डिग्रीज। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट वर्टिकल एज के मिड पॉइंट के अबाउट 30 डिग्री से रोटेट हो जाता है। और इसी प्रकार हम रोटेट ऑप्शन पे पहुंच के और कॉपी को अगर ऑन कर देते हैं, तो देखिए हम इसके कॉपी को हमने ऑन कर दिया, तो हम रोटेशन एंगल 10 डिग्रीज का, 20 डिग्रीज का, 30 डिग्रीज का, 40 डिग्रीज का, 50 डिग्रीज का, 60, 70, 80 एंड फाइनली 90, इस तरह से हमने इस रेक्टेंगल को रोटेट किया है कॉपी ऑप्शन के साथ में, और ये कुछ इस तरह का डिजाइन हमारे सामने बन जाता है। तो ये था रोटेट ऑप्शन। अब एंटर एंटर और एक बार और एंटर करके अब हम आ जाते हैं स्केल ऑप्शन पे, और इसमें भी हम स्केल ऑप्शन के अंदर भी बेस पॉइंट को चेंज करने से क्या होगा ये फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, और कॉपी को ऑन करने से क्या होगा ये भी आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम इसको स्केल करना चाहते हैं 0.9 स्केल फैक्टर से, तो देखिए रेक्टेंगल को हमने 0.9 स्केल फैक्टर से स्केल कर दिया। मैंने क्लिक किया, ग्रिप पॉइंट के ऊपर क्लिक किया और हम पहुंच गए स्केल ऑप्शन पे। हमने कॉपी ऑप्शन को ऑन किया और हम इसको 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 में भी 0.5 अलग अलग स्केल फैक्टर से हमने इसको स्केल किया। तो देखिए ऑब्जेक्ट की कॉपी बनती चली जाती हैं और ओरिजिनल रेक्टेंगल हमारा अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। और इसी तरह से हम ग्रिप पॉइंट के ऊपर क्लिक करके और स्केल वाले ऑप्शन पे आके हम चाहें तो इसके बेस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। हमने वर्टिकल एज का मिड पॉइंट बेस पॉइंट लिया और फिर हमने कॉपी को भी ऑप्शन कर लिया, कॉपी ऑप्शन को भी ऑन कर लिया, और हमने 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस बार बेस पॉइंट को चेंज करने से जो डिजाइन क्रिएट हुआ है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से बेस पॉइंट ऑप्शन को और कॉपी ऑप्शन को हम ग्रिप एडिटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वो है मिरर ऑप्शन। हमने कॉपी को ऑन कर लिया और हमने ये वाला जो ग्रिप पॉइंट है ये हमारे मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम यहाँ पर एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस रेक्टेंगल का राइट हैंड साइड में एक मिरर कॉपी बन चुकी है। अब इस मिरर कमांड को हम और ट्राई करने के लिए ये हमने यहाँ पर एक ज्योमेट्री क्रिएट किया हुआ है जहां पर कि एक टेबल है और टेबल पे एक साइड पर सपोज दो चेयर्स हैं, तो उनको हम किस प्रकार मिरर करके सेकंड साइड पे या अपोजिट साइड पे हम चेयर्स को कैसे प्लेस करेंगे। तो चलिए इस सेट ऑफ फर्नीचर को में से हम टेबल और दो चेयर्स को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। और देखिए इसके बाद हमने इन चेयर्स को सेलेक्ट किया, क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें ग्रिप एडिटिंग के द्वारा चेंज करना है
उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। किसी भी एक ग्रिप के ऊपर जाके आप क्लिक कर दीजिए और चले जाते हैं मिरर ऑप्शन पे। मिरर ऑप्शन पे आने के बाद में हमने कॉपी ऑप्शन को ऑन किया सी टाइप करके, फिर हमने बेस पॉइंट ऑप्शन को चेंज करने के लिए बी टाइप किया और फर्स्ट बेस पॉइंट हमने लिया टेबल के मिडल पॉइंट पे और फिर लिया हमने टेबल के दूसरे मिडल पॉइंट पर और हमने एंटर कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चेयर्स, दोनों की दोनों चेयर्स टेबल के अपोजिट साइड में मिरर हो जाती हैं। और फिर हम कीबोर्ड के ऊपर एस्केप की को एक बार प्रेस करके इन ग्रिप पॉइंट्स को यहां पर इनविजिबल कर देते हैं। इन ग्रिप पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 6 ऑप्शंस जिसमें हम ग्रिप एडिटिंग के द्वारा अपने ऑटोकैड के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स या ज्योमेट्रीज को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो ये एडिटिंग करने का, अपने ऑब्जेक्ट्स दोस्तों, अगर आप भी कैड सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट बन के डिजाइन के फील्ड में आना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन कैड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट होके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और वैसे भी इन प्रोग्राम्स पर अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर जल्दी ही कांटेक्ट करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वैल्यूएबल वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।